दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर दो युवकों के ऊपर एसी का आउटडोर यूनिट जो है वो गिर गया, जिसके एक युवक की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई और जो दूसरा युवक है वो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। जितेश चड्ढा जो कि 18 साल का एक युवक था, उसकी जो है उसके सर के ऊपर एसी यूनिट गिरने से जो है वो उसकी मौके पर ही मौत हो गई और इस वक्त एबीपी न्यूज की मौजूदगी जो है वो जितेश चड्ढा के ही घर पर है और यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर मातम का माहौल जो है वो छाया हुआ है। जो जितेश के जो परिवार वाले हैं, जो बहन हैं, माँ हैं, पिता हैं, वो सारे जो है वो इसके जितेश के गम में जो है वो गमज़दा हैं। लेकिन वो जो जिस फ्लैट का वो एसी था, उस फ्लैट की महिला जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये एसी आपके ही रूम में लगा हुआ था? मेरे रूम में नहीं था, छत पे था, टॉप पे, रूम में नहीं था। सेकंड फ्लोर आपका ही है ना? मैं पूरा मेरा ही है। बिल्डिंग पूरी आप? हाँ, थर्ड फ्लोर के ऊपर। कैसे ये हादसा कैसे? देखिए सर, मैं और मेरा बेटा दोनों घर में थे, ये तीनों बच्चे थे, दो बच्चे नीचे निकले हैं। सीसीटीवी वो मेरे वाला एक बच्चा मुझे कहने गया, मम्मा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। जितनी देर वो मुझे बोलने गए, इतनी देर में ऊपर से वो बंदरों ने नीचे घेर दिया एसी का वो। और मुझे ये भी नहीं पता बंदर ने, क्योंकि मैं उस टाइम घर में थी। सेकंड फ्लोर के रूम में मैं चाय पी के, मैंने चाय का कप रखा, इतनी देर में बच्चा मेरा बोलने आया है कि मम्मी मुझे 10 मिनट में आ रहा हूँ। इतनी देर में ऊपर से बंदरों ने वो एसी का वो फेंका है। मैंने कहा बेटा देख क्या गिरा है। वो बच्चा मेरा भागा एकदम से, और भागते वो नीचे जो भागा वो मुझे नहीं पता था। जब वो भागा है उसने नीचे, पता नहीं, वो कह रहा है मैंने स्कूटी हटाई है। उस बच्चे को पहले देखा है क्या है, उसका खून बह रहा था ऐसे। उसने फिर मुझे बड़ी जोर से आवाज मारी, मम्मी नीचे आओ आप। फिर मैं नीचे, जैसे मैंने भागते हुए नीचे आई हूँ। उसके बाद मैंने बच्चे का जो है आपका चुन्नी पहनी थी सफेद रंग की, मैंने उस बच्चे के सर पे बांधी, इसका ब्लड रुके। जितेश को बांधी। दूसरा बच्चा साइड में था, मैंने उसे देखा, प्रयास उसमें थोड़ी सांस चल रही थी, बड़ी से बच्चे का ब्लड बह गया था सिर में। मैंने इसको चुन्नी बांधी, मैंने कहा बच्चा रुके। ये एसी का जो यूनिट था वो पहले से ढीला था, लूज था? ऐसा कुछ नहीं था, वो एकदम टाइट था, नट वगैरह सब थे। 7-8 साल हमने पहले वो ऊपर लगवाया था। ये बात सर्विसिंग कब हुई? अभी थोड़े टाइम पहले करवाई थी। अभी ये गर्मी ज्यादा थी, इस गर्मी में 2 बार हो गई थी। अब देखे भैया, डेट याद नहीं है मुझे कुछ भी। मुझे बार उस यूनिट में वो टाइट है, लूज है, बोल्ट उसका, ये सारी जांच की? सब टाइट था उसका। देखिए आप, ये देखिए ऊपर रखा है, एसी है, सर्विस कराने वाले सब वो करते हैं, ये ढीला कुछ नहीं करें बंदरों का। देखिए मोहल्ले में सबको आप पूछ लीजिए, एरिया में जाके सब बंदर आते हैं। साथ वालों ने टैंकी कवर कराने के लिए खांचे लगा रखे हैं। इस तरीके की घटना पहले भी गली में हुई थी एसी की? कहीं नहीं हुई, पर बंदर रोज आते हैं, ये है सब गले में, किसी से पूछो सब रोज बंदर आते हैं। क्या पहले ऊपर से ईंटें फेंकते? नहीं, एसी गिरने की नहीं हुई है, नहीं हुई है ये। क्या किसी की लापरवाही? आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन? देखिए जानवर थे, ऊपर से गिरा, आप पड़ोस में सबसे पूछ सकते थे कि नहीं है। और ये हमारी कोई लापरवाही नहीं है इसमें, देखिए बिल्कुल नहीं। हमने अपने ऊपर एसी लगा रखा है, ना कोई हमारे पास किराएदार नहीं है, कोई नहीं रहता। आप ये तो देखिए, लापरवाही कौन करेगा? आप एसी वाले को बुलाओगे, एसी वाला लापरवाही से तो नहीं लगाएगा ना। अब ये लगाया लापरवाही है, आप देखिए ना, तो कैसे हम लापरवाही कर सकते हैं, आप बताइए। एफआईआर भी दर्ज हो गई, क्या पुलिस की तरफ से भी कोई पूछताछ के लिए या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, ये है वीना और इन्हीं के बिल्डिंग में वो एसी जो है वो लगा हुआ था। हालांकि इनका कहना है कि बंदरों ने जो एसी का जो आउटडोर यूनिट है वो ढीला हो गया उन बंदरों की वजह से, जिसके बाद जो एसी का यूनिट है वो गिर गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और फॉरेंसिक की टीम ने भी जो है वो इस घटना का मुआयना किया है। कैमरा पर्सन भूपिंदर रावत के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.